Hello everyone, welcome back to my official YouTube and Instagram account Vicky David and I'm Vicky and आज बात कर रहे हैं WD Talks के एपिसोड में शूट कर रहा हूँ डिफरेंट बैकग्राउंड फर्स्ट टाइम ऐसा कोई फॉर्मेट में शूट कर रहा हूँ मैं क्योंकि इस वक्त मैं हूँ फरीदाबाद में आया था यहाँ पे किसी की वेडिंग अटेंड करने के लिए एंड ड्यूरिंग द ट्रैवल आई केम अक्रॉस दिस न्यूज़ अबाउट वेरी पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर नेम्ड रणवीर अलाहाबादिया। तो वही न्यूज़ जो आपने भी सुनी है उसके रिलेटेड मैं अपने कुछ ओपिनियन और जो थॉट्स है वो रखना चाहता था। WD टॉक्स में वही करते हैं हम यूजुअली। तो खूबसूरत टेरेस लॉन पे बैठा हूँ मैं यहाँ पे फ़िलहाल। बैकग्राउंड में फरीदाबाद का कोई फेमस स्टेडियम है, मैं नाम तो नहीं जानता बट आई एम श्योर आवाज़ काफ़ी अच्छे से आ रही होगी क्योंकि हवा बहुत चल रही है, बाल वगैरह उड़ रहे हैं, बैकग्राउंड में भी नॉइज़ है। बट मुद्दा है कि रणवीर अलाहाबादिया का जो पूरा इंसिडेंट है उसके ऊपर मेरी क्या राय है। तो सबसे पहले जिनको पता नहीं है, क्योंकि मुझे भी आई थिंक 2 या 3 दिन बाद पता चला इंसिडेंट होने के, बिकॉज आई वॉज इन ट्रैवल और फिर मुझे टाइम नहीं था, आई वॉज नॉट कनेक्टेड टू दी न्यूज़ एंड ऑल। तो जिनको पता नहीं है फ़िलहाल भी तो बता दूँ कि एक शो है जिसका नाम है इंडियाज़ गॉट लेटेड, जिसमें समय रैना करके कोई एक कंटेंट क्रिएटर है नोन एज अ कॉमेडियन ऑल्सो, जहाँ पे काफ़ी अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और पूरी जो कॉमेडी है जिस थीम को वो कहते हैं, इस तरह की कॉमेडी को, उसे कहा जाता है डार्क कॉमेडी। तो डार्क कॉमेडी के इस थीम में जब समय रैना किसी को इनवाइट करते हैं, आई थिंक मैंने कभी वो सिंगल एपिसोड भी नहीं देखा है, इट्स जस्ट दैट मैंने जब ये न्यूज़ देखी कंट्रोवर्सी की तब मैंने थोड़ा बहुत जो क्लिप्स देखा उससे जो कुछ पता चला वही मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे ये सारी चीज़ें देखने का भी टाइम नहीं मिलता। तो उस प्लेटफॉर्म पे क्या करते हैं कि समय रैना जो है अपने साथ बाकी फेमस कंटेंट क्रिएटर दोस्तों को बुला लाते हैं एज अ जज, एंड सामने कोई कंटेस्टेंट आता है एंड दे कीप ऑन रोस्टिंग ईच अदर। आई थिंक दैट्स द होल थिंग। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट रोस्टिंग कॉन्वर्जेसन वो काफ़ी सारे जो है अपशब्द यूज़ करते हैं, माँ बहनों की गाली देते हैं, बहुत विचित्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। और ऐसा नहीं है कि ये शो हिट नहीं है, काफ़ी हिट है। हो सकता है उसकी वजह भी यही हो कि लोगों को ये सब सुनना और देखना पसंद आ रहा है, बिकॉज एट द एंड वही चीज़ होती है, जो क्रिएटर होता है या फिर कोई बिजनेसमैन भी होता है वो अपना माल तब बेचता है जब उसके खरीदार हो, है ना। सो आई एम प्रीटी श्योर कि देयर आर बायर्स ऑफ सच कंटेंट and that is why they are been producing these type of theme or whatever that script is। अब हुआ क्या, इस एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया को इनवाइट किया गया। ही इज़ अ फेमस यूट्यूबर, पॉडकास्टर, कंटेंट क्रिएटर इन जनरल। काफ़ी सारे सीरियस पॉडकास्ट करते हैं, एजुकेशनल पॉडकास्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, साइंस को लेकर, और काफ़ी सारे अदर सब्जेक्ट जो यूजुअली टैबू माने जाते हैं, जैसे कि स्पिरिट्स, घोस्ट एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो ये सारा उनका बेसिकली थीम होता है उनके अपने चैनल पर। अब जब इस शो पर वो आए तो किसी को रोस्ट कर रहे थे, उनके सामने कौन था दैट आई डोंट रिमेंबर, बट रोस्ट करने के चक्कर में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए वो कुछ इस तरह के थे। उन्होंने उस कंटेस्टेंट को कहा कि वुड यू लाइक टू सी योर पेरेंट्स हैविंग सेक्स और वुड यू लाइक टू जॉइन देम एंड एंड इट फॉर एवर। ऐसा कुछ तो स्टेटमेंट था, मतलब या तो आप अपने माँ बाप को सेक्स करता देखना पसंद करोगे या फिर वो जब सेक्स कर रहे हो आप उनको जाके ज्वाइन करोगे। तो ये एक स्टेटमेंट था। और दूसरा कुछ स्टेटमेंट था कि अगर मैं आपको अभी इस वक्त 1 करोड़ या 2 करोड़ रकम दूँ, पैसे दूँ, तो क्या आप जो है मेरे साथ ओरल सेक्स करेंगे, ऐसा कुछ कमेंट आया हुआ है। हालांकि न्यूज़ के मुताबिक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑफिशियली वो वीडियो टेक डाउन किया गया है, सो आई डोंट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ फ्यूल टू दैट बाय एडिंग दैट क्लिप हियर। तो ये सब उस क्लिप में बेसिकली था। अब जो कमेंट है ये तो काफ़ी घिनौना है ही। सबसे घिनौना इसमें क्या लग रहा है कि रणवीर जैसा क्रिएटर जो जाना जाता है नॉलेज बेस्ड कंटेंट के लिए अमंग्स द यूथ, उनसे ये डिलीवर हुआ है इस तरह के स्टेटमेंट। तो पहली चीज़ मैं अपना ओपिनियन दूँ कि क्या इसमें रणवीर सही है या गलत है या न्यूट्रल स्टांस है, वो मैं इस वीडियो में ज़रूर रखूँगा। लेकिन एक लेसन हम देखना चाहेंगे इसमें से, बिकॉज आई एम अ करियर कोच। मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि वर्क प्लेस में कैसे बिहेव करें। बहुत बार मैं कहता आ रहा हूँ कि वर्क प्लेस में आप जो है आपके ऑफिस कोलीग्स को कोलीग्स ही माने। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट जब जॉब पे लगते हैं, न्यू जॉब पे, एंड दे स्टार्ट कॉलिंग देयर कॉलीग्स एज ऑफिस फ्रेंड, या फिर नॉट इवन ऑफिस फ्रेंड बट फ्रेंड।
ट्रस्ट मी, देर इज़ नो वर्ड लाइक ऑफिस फ्रेंड. लेट मी गिव अ सिंपल एग्जाम्पल. ये बाय द वे नोट लिया था मैंने, ताकि जो कुछ अगर मुझे भूल जाओ, जो कुछ चीज़ें मैं भूल जाऊँ तो उसमें से देख के रिफर कर पाऊँ. तो ऐसे कोई वर्ड नहीं होती ऑफिस फ्रेंड के जैसे. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग. हु इज़ अ पेशेंट टू द डॉक्टर? अ कस्टमर, राइट? बट उसे कस्टमर नहीं कहता डॉक्टर. डॉक्टर उसे कहता है पेशेंट. ही इज़ माई पेशेंट. आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप उस बस वाले के लिए, ट्रेन वालों के लिए आप हो कस्टमर, बट आपको कस्टमर नहीं कहते, आपको पैसेंजर कहा जाता है. ठीक है. लाइकवाइज अगर मेरा कोई स्टूडेंट है जो मुझसे सीख रहा है, तो वो मेरे लिए कस्टमर है, बट उसका एक ऑफिशियल नाम है जिसको हम स्टूडेंट, मेंटी या कोची कहते हैं. एंड आई एम अ कोच फॉर हिम और हर. लाइकवाइज जो ऑफिस में आपके साथ काम करते हैं, आप जिनको रिपोर्ट करते हैं या जो आपको रिपोर्ट करते हैं, या फिर आप जिनके साथ मिलकर किसी और को रिपोर्ट करते हो, वो आपका है कॉलीग. यानी कि आपके बॉस भी आपके कॉलीग है, आपके साथ में बैठने वाला भी आपका कॉलीग है, और आपके ऑफिस के बाहर जो सिक्योरिटी वाला भी है, वो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला एक तरीके से कॉलीग ही है. वो कॉलीग आपके कभी फ्रेंड नहीं बन सकते. दूसरी चीज़, अब रणवीर की इसमें गलती सिर्फ इतनी है कि जिस तरह का वो कंटेंट बनाते हैं, लोगों को उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का बयान वो जाके कहीं और देंगे. सिमिलरली क्या होता है कि ऑफिस में ना पार्टीज़ होती है. मैं अक्सर लोगों को मना करता हूँ कि इफ़ यू आर वर्किंग, ऑफिस वाले ऑफ कोर्स पार्टी वगैरह रखते हैं, आफ्टर ऑफिस आवर्स पॉट लंच होता है, कोई भी किस्म की एक्टिविटी होती है, डीजे पार्टी चल रही है, और या फिर कोई थीम पार्क पे पिकनिक टाइप का कुछ अरेंज किया गया है, और लोग जो होता है खुशी खुशी जाते हैं. आई प्रीच माई स्टूडेंट द सेम थिंग. बॉस, आपको कंपनी ने ऑफर लेटर में लिखा है आप 8-9 घंटे काम करो, उसका पैसा लो, और उसके बाहर जो है you don't need to have relation with that person outside that 8-9 hours, because the moment you do that, तो आपको जो पर्सनल टाइम में जो आपका पर्सनल कैरेक्टर निकल के आता है ना, वो हो सकता है आपको आपकी वर्क लाइफ पे जो है अफेक्ट करे. मैंने खुद अपने 15-16 साल के कॉर्पोरेट करियर में एक दिन भी किसी के साथ, मतलब ऑफिस कोलिग्स के साथ जो है पिकनिक के लिए मैं कहीं गया नहीं हूँ. बहुत सारे पिकनिक हुआ करते थे, ऑफिस में पार्टीज़ हुआ करती थी, डीजे नाइट टाइप का हुआ करता था, या फिर पॉट लंच टाइप की बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी जो अमूमन की जाती है, वैसा होता था. बट आई हैव नेवर participated in that. I have been blunt to my boss and told him, boss, मुझे 9 घंटे की सैलरी मिलती है, और 9 घंटे में आई एम एक्सपेक्टेड टू डिलीवर ABCD 1 2 3 4. उसके बगैर मैं पर्सनल टाइम, मेरे पास काफ़ी सारी एक्टिविटी है करने के लिए. आई डोंट नीड ऑफिस पीपल टू डू दैट फॉर मी. ओके, तो वो चीज़ है ना. हो सकता है आप इससे डिफर करो. आई टोटली रिस्पेक्ट दैट. एज लॉन्ग एज यू कैन डिफर इट, एज लॉन्ग एज यू कैन सपोर्ट इट, आई विल रिस्पेक्ट यू. बट जो मिडिल वाले होंगे ना, नहीं यार कभी तो करना चाहिए, कभी कभी नहीं करना चाहिए, that is not where I will give you my respect, or neither should you respect me. Either you should be on good or the bad. You should not be in between. तो वो बात का मैं हमेशा जो है वकालत करता हूँ. सो बोलने का मुद्दा क्या है कि रणवीर ने जो गलती की है, वो गलती ये है कि जो उनका स्टांस है, जो उनका स्टेचर है, जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उन्होंने कैरेक्टर बिल्ड किया हुआ है अपने पॉडकास्ट के ज़रिए, उस कैरेक्टर को लेकर उनको उस तरह के प्लेटफॉर्म पर जाना, समय रैना के शो जैसे प्लेटफॉर्म पर जाना, वो एक सबसे बड़ा गलत फैसला था. ये मेरा ओपिनियन है. दूसरा ओपिनियन मैं रखना चाहूँगा कि जो रणवीर के कमेंट्स वहाँ पे निकले हैं, लेट मी टेल यू, उस कमेंट में, मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि गंदे कमेंट है, नहीं बोलना चाहिए था, ये वो, एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ. पार्डन मी फॉर द वर्ड, बट इमेजिन कीजिए आप एक कंपटीशन में जाते हो, और उस कंपटीशन का केवल एक ही मतलब एक्टिविटी है कि सबसे ज़्यादा पॉटी कौन करेगा. ठीक है, तो उस कंपटीशन की थीम ही यही है कि बॉस सबसे ज़्यादा गंद कौन फैलाएगा, पॉटी कौन करेगा. तो जो भी कंटेस्टेंट आ रहे हैं, भले किसी भी फील्ड का आ रहा है, तो उसका भी गोल यही होगा ना. गोल यही होगा कि बॉस मैं सबसे ज़्यादा हक दूँ वहाँ पे. बस रणवीर ने वही किया है. ठीक है, मुंह से हगा है. सो ही हैज़ done that verbal diarrhea, as they call it. तो वो नहीं करना चाहिए था. बट व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू, ही इज जस्ट बीइंग अ कंटेस्टेंट, दैट्स इट. गलती क्या है कि उस तरह के शो पे उनको जाना नहीं चाहिए था. बट नाउ दैट ही हैज बीन देयर, ही इज मेकिंग श्योर, बॉस, दिस इज व्हाट द थीम ऑफ द शो इज, एंड आई शुड बी द बैडेस्ट पर्सन when it comes to roasting or saying things. So I don't think so he has done anything wrong. Secondly, I'm pretty sure उस तरह के कंटेंट प्ले करने के पहले कुछ ना कुछ डिस्क्लेमर आता होगा, सच एज दर्शक अपने विवेक से काम ले. आई एम प्रीटी श्योर ऐसा कुछ डिस्क्लेमर वहाँ पे भी आया होगा. नाउ दैट व्हेन ही और द टीम और द शो हैज़ पुट दैट डिस्क्लेमर,
I don't think so. People should be going around and complaining because you have the disclaimer right there. Instagram पे भी काफ़ी ऐसी कुछ रील्स आती है जिसमें Instagram खुद बोलता है watch this reel और ignore because there is a graphic content या फिर there is a reason why this is blurred. प्रोसीड विद कॉशन. तो आप डिसाइड करते हो कि स्क्रॉल अप कर दूं यार इसको वॉच कर लूं. तो आपने डिसाइड किया और आपने देखकर उस पर हो हल्ला कर रहे हो, ये गलत बात है. ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ लाइक अ रीजनेबल थिंग. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अगर बोलना चाहूँ कि उस तरह के शो पहली चीज़ होने ही नहीं चाहिए. ठीक है, जहाँ पे इतनी गंदी गंदी चीज़ें, इतनी अश्लील चीज़ें बोली जाती है और इट हैज़ एंड इट हैज़ बिकम सो नॉर्मल. आई मीन मैं जब बड़ा हो रहा था उस दौरान ऐसा हुआ करता था कि बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस अपना ज़्यादा कुछ क्लीवेज भी दिखा दे या फिर स्किन शो कर दे तो उनके घर पे जो है लेडीज़ का मोर्चा आ जाता था. जो भी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी या फिर जो लेडीज़ लोग का मोर्चा हुआ करता था घर पे आ जाती थी, पत्थरबाजी होती थी और वो सीन को टेक डाउन किया जाता था. उस एक्ट्रेस को काफ़ी बदनाम करके सॉरी बुलवाया जाता था. इनफैक्ट सानिया मिर्ज़ा का मुझे याद है, जब वो सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेल रही थी इंडिया के लिए तो उनको उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था. आज आप देखो 2025 में क्लीवेज छोड़ दो, तृप्ति डिमरी जैसी जो एक्ट्रेस है जो एक सीन एनिमल जैसे मूवी में करती है एंड रातों रात वो नेशनल क्रश बन जाती है. व्हाट कंट्रीब्यूशन हैज़ कम फ्रॉम हर, जस्ट हर बॉडी शो, और फिर भी शी हैज़ बिकम अ नेशनल क्रश. मतलब नेशनल क्रश बनने की जो क्वालिफिकेशन है वो है अपनी आपकी नग्नता. ठीक है, तो वो चीज़ है. देन मैंने सानिया मिर्ज़ा का एग्जाम्पल दिया. देन यू हैव समबडी लाइक उर्फी जावेद. वेयर इज़ द एक्शन अगेंस्ट पीपल लाइक हर? एंड दिस इज़ बिकम सो कॉमन कि आप ऐसे लोगों को बोलने जाओगे कि आप ये गलत कर रहे हो तो वहाँ पे आप ही गलत साबित होते हो कि यार आप में गलत है, आपकी सोच गलत है कि आप ऐसे फ्रीडम नहीं देना चाहते हो. मतलब फ्रीडम मॉडर्नाइजेशन का मतलब है जितने छोटे छोटे कपड़े उतना फ्रीडम, और ये दोनों जेंडर्स के लिए एप्लीकेबल है. एग्जाम्पल मैंने एक्ट्रेस का ही दिया है. वैसे जैसे पुनीत सुपरस्टार जो करता है, काफ़ी दफ़ा देखा मैंने, सिर्फ एक छोटी सी चड्डी पहन के कूद गया नाले में या किसी शॉप में चले गया. इवन दैट इज़ न्यूडिटी एंड दीज थिंग्स शुड नॉट बी नॉर्मलाइज. आज आपको मज़ा आ रहा है, ट्रस्ट मी, एज के साथ आप बढ़ोगे ना तो आपको मेच्योरिटी तो आ ही जाएगी, बट आप तब सोचोगे कि आपका बच्चा भी वैसे उस तरह के कंटेंट देखेगा. सो इट इज़ टाइम दैट दीज थिंग्स शुड बी स्टॉप्ड. आई डोंट नो इन द फर्स्ट प्लेस हाउ यूट्यूब वॉज अलाउिंग सच कॉन्टेंट टू बी पब्लिश्ड पब्लिकली, इवन दो इफ़ इट इज़ मेंबर्स ओनली. या फिर जो भी है, आप अपने वीडियो में कोई गाली देके देखो, किसी शब्द का प्रयोग करके देखो जिसके वजह से जो है आज से 3-4 साल पहले जो इशू हुआ था ह्यूमैनिटी को, मैं वो वर्ड ले लूँगा तो ये वीडियो भी बैन हो जाएगा. तो उस चीज़ का भी आप नाम ले लोगे, आपका वीडियो स्ट्राइक डाउन किया जाएगा, मोनेटाइज नहीं होगा. तो यार ये चीज़ है. सो डोंट बी अ रणवीर एट योर ऑफिस. रणवीर के साथ हो गया, हो सकता है ये आपके साथ भी हो. आप पार्टी में चले गए, मुद्दा ये, पार्टी में चले जाओगे, ऑफिस में आप एक डिग्निटी मेंटेन करके चलते हो, पार्टी में चले गए, बॉस भी दारू पी रहा है, उसने कुछ मजाक कर दिया, आपने ओवरबोर्ड जाके और मजाक कर लिया एंड देन थिंग्स गॉट चेंज. ही इज लाइक व्हाट द फक, व्हाट डिड यू जस्ट से, है ना. इसी तरह का रिएक्शन अब जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ व्हाट विल बी रिलेटेबल कि यार उसका रिएक्शन इस तरह से होगा कि यार ये क्या बोल दिया, एंड द होल डिग्निटी रिस्पेक्ट आपकी चली जाएगी बाय जस्ट चूजिंग टू बी एट द रॉन्ग प्लेस. Either you are a right person at the wrong place or you are the wrong person at the right place. इसी में मैं बिलीव करता हूँ. यही बोलना चाहूँगा कि take care of where you should visit, with whom you should visit when you are carrying an personality, a characteristic. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Let me just quickly look into the sheet and see if I'm missing on anything else. I think yeah, that's about it, है ना. तो कोशिश मैंने की है जितना कुछ अपनी तरफ से बता सकूँ, हालांकि कुछ अगर भूल गया हूँ, सो आई डोंट नो, आई विल राइट इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन या फिर इन द कैप्शन. लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट. आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखें, गुड बैड, आई एम ओके विद दैट. आई टोटली रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन एज लॉन्ग एज इट इज़ ऑन वन साइड, ओके. बट इफ इट इज़ इन द मिडिल मे बी टाइप का, डोंट बी हियर. ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट गाइस. मिलता हूँ नेक्स्ट WD टॉक के सीरीज़ में. डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग विकी डेविड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. And I'm sure you're watching this on Instagram because you're already following me there. Bye-bye.